देखिए पिछला बार हम 2 संख्या वाला बनाए थे, इसमें 3 संख्या है। 3 संख्या और 4 संख्या है, नियम एक ही है। चलिए देखते हैं अब ये 3 संख्या वाला कैसे बनेगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहले तो ऐसे लिख लेंगे 12, 15 और 21, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी से छोटी संख्या हो उससे लगाएंगे। 2 से लग जाएगा ये 6, उसके बाद 2 से 3। अब देखिए इसमें सीधे 3 से लगेगा। 3, 5 दिया 15 और ये 5 एकन 5। फिर से ये 3 सत्ते 21, 7 एकन 7 1, ठीक है। अब इसको लिखेंगे ऐसे कि 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 3। अब 15 का 3 गुने 5। अब 21 का 21 3 गुने 7। देखिए इसका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ बड़ा सिंपल है, आप भी बता सकते हैं, इतना तो आ ही हो गया होगा आपको। देखिए 1 2 3, जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो एचसीएफ इसको लिख देंगे एचसीएफ बराबर 3। और एलसीएम देखिए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो इसमें एलसीएम में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने एक ही 3 लेंगे। इसमें से 3 को 3 है, लेकिन एक ही 3 को लेना है गुने 5 गुने 7 बराबर 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 सत्ते 420। ये हो गया आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम। दूसरा नंबर तो इसमें कह रहा है 17, 23, 29 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है जो एक से या अपने आप से कटे। देखिए तो अपने आप से कटेगा 1, ये भी 23 गुने 1, ये 29 1, तो 17 बराबर 17 गुने 1। 23 को भी ऐसे लिखेंगे 23 गुने 1, 29 को भी 29 गुने 1। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका। एचसीएफ बराबर 1। और नोट में कहीं लिख लीजिएगा साइड में, नोट में, कि अगर एचसीएफ हो, अगर अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। एचसीएफ बराबर 1 आएगा। इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम बराबर 17 गुने 23 गुने 29। तो इस दोनों का एलसीएम आप अपने से करके देख लीजिएगा, ताकि बहुत इसमें है। ये देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें 8 है, 9 है और 25। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो 4 फिर से 2 से कटेगा 2, फिर से 2 से कटेगा 1। ये देखिए 3 से कटेगा 3 मरतबा में 3 से 1, ये 5 से कटेगा 5, अब फिर से 5 1। तो ये भी पूरा के पूरा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बराबर 1, ये आपको याद होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, या फिर 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी कोई बात नहीं, चलने वाला है। 9 गुने 3 गुने 3, 25 को कैसे लिखेंगे 5 गुने 5। देखिए इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 कॉमन है सब में, 1 कॉमन है सब में। एलसीएम देखते हैं इसका कैसे कितना होता है। तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, तीनों का गुना कर दें, तीनों को गुना कर देंगे। ये एलसीएम
बराबर 18 गुने 9 गुने 25। तो ये हो गया 72। 72 और 25 को गुना करना है। 0 1 35 1 36 4 14 0 0 1 8 1। ये हो गया एलसीएम बराबर 1800। यही आंसर आ गया। देखिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, पहले वो देखते हैं कि एचसीएफ इतना इतना 9 दिया है, तो एलसीएम इतना इतना ज्ञात करना है। तो पहले दिया गया है, दिया गया है, ऐसे करके अगर लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, दिया गया एचसीएफ बराबर 306 और 657 बराबर 9 और एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर 306 और 657 बराबर वाट। यही निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनखंड एफ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? 306 गुने 657 बराबर 9 गुने एलसीएम। ठीक है, आप देखिए इसको 306 गुने 657, और इसको इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 34 बार में आ जाएगा, 34 ये 1। तो 34 को हम गुने 657 बार करेंगे। ठीक है, बराबर एलसीएम। तो गुना करते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं पहले, 657 और 34 को, तो 8, ये हो गया 2, ये हो गया 26। आप कितना आएगा? 1 से 7 21 7 और ये हो गया 19। इसको करेंगे तो 8 3 3 और ये हो गया 22 टोटल। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 22338। यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को SVVI लगा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को SVVI लगा देंगे, SVVI। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको हम SVVI में लगा देंगे। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, SVVI। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर n ऐसे करके ये कभी भी 0 पे समाप्त हो सकता है। 0 पे समाप्त होने के लिए इसको कम से कम एगो 2 होना चाहिए और एगो 5 होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं क्या है। तो 6 को ऐसे करके गुणनखंड करते हैं, तो 3 और 3 से 1, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ताकि इसमें क्या कहना, ये क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए कम से कम, MN कम से कम इसमें 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी हो ही नहीं सकता। तो इसको लिखेंगे कि संख्या का गुणनखंड 2m गुने n का रूप नहीं है
अतः 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। बस इतना ही लिखना है, और इतना ही लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना इतना संख्या और कितना इतना संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या होने का नियम पता ही है आपको कि अगर दो संख्या से ज़्यादा बार कटता है तो वो भाज्य संख्या है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि ये भाज्य संख्या है या ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो पहले हम इसको उतारते हैं इधर। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिए 2 को 13 है तो इधर 1 को 13 ले लिए। ठीक है, 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, आप इसको 13 को 13 ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद 77 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आप गुना में तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो प्लस में सीधे 1 दे देते हैं। ठीक है, तो 13 और ये हो गया 78 और आप लिख सकते हैं इसको ऐसे 13 गुने 78 और गुना में हम 1 लिख सकते हैं आराम से। तो इसमें देखिए ये हो गया प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या और ये हो गया तृतीय संख्या। तो इसमें कितना बार ये गुना है? 3 बार। तो ये भाज्य संख्या है, अब इसको दूसरा का देखते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 को एकदम से आ जाएगा। देखिए इसमें भी आ गया और 13 भी आ गया, मिल गया था। तो इसको निकाल लेंगे हम इस साइड। तो 5, अब इसको 7 गुने 6 गुने ये निकला था तो 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 1, ये भी निकल गया इधर। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। उसके बाद 5, उसके बाद क्या करेंगे तो इस दोनों को गुना कर देते हैं 42 और इस दोनों को गुना करके लिख लेते हैं। इस सबको गुना करके लिख देते हैं तो 24 प्लस 1। ठीक है दोस्त, और उसके बाद क्या करते हैं तो 5 गुने ये ब्रैकेट हटा दिए तो ये गुना आ गया गुने 1008 गुने 1। तो ये भी हो गया 3 संख्या से कटा है। देखिए 3 संख्या है, ये प्रथम हो गया प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या, ये तृतीय संख्या। क्योंकि अब ऐसे लिखेंगे, क्योंकि संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इसको भी SBBI लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है जो SBBI क्वेश्चन ये सब है, इसको 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, लड़की ज़्यादा समय में और लड़का कम समय में। वैसे भी बेचारे सबका थोड़ा फिजिकल थोड़ा कम में होता है। देखिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसका। ये बड़ा क्वेश्चन है बस, और ये सबसे आसान है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन अभी तक हम देखे ही नहीं इस चैप्टर में। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार है जिसपे सोनी को लगा 18 मिनट और वही रवि को लगता है 12 मिनट। तो किसी स्थान पे, जैसे कि एक स्थान पे ऐसे यहाँ से चलता है तो फिर से पुनः यहाँ पे कितना समय तक पहुँच जाएगा? तो देखिए ये कितना कह रहा है कि न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है? लॉस। जब भी न्यूनतम बोले तो लॉस, LCM निकालना है, LCM। और अधिकतम बोले तो HCF निकालना है। ठीक है, इसमें बोल रहा है न्यूनतम मतलब LCM। तो देखिए ये 12 का LCM देखिए और 18 का LCM देखिए। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है 12 का और 18 का, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लिख ला के पूरा घुमा दिया है ताकि बच्चा समझ ना सके। लेकिन देखिए सबसे आसान क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, फिर 3 से 3, ये 2 से लगा देते। पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे, उसके बाद 3 से 3, 3 से 1। तो देखिए 12 बराबर 2 गुने 3 और 18 बराबर ये देखिए 2 गुने ये 3 गुने 3। अगर इसमें हमको HCF बोलने के लिए HCF बोलता तो देखिए इसमें ये हो गया कॉमन, ये भी हो गया कॉमन। ठीक है, इसमें ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन, तो 6 हो जाता। लेकिन HCF नहीं बोल रहा है हमको, LCM बोल रहा है। LCM कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखिए LCM निकालते हैं इसका। तो देखिए ये 2 ले लिए, इसमें से भी 2 ले लिए, उसके बाद 3 गुने 3। तो इसका देखिए 2 दूना 4 और 4 12 और 12 तिया 36। तो LCM बराबर 36। तो 36 मिनट में पुनः मिल जाएंगे वो। देखिए ये प्रश्नावली 1.1 का टोटल क्वेश्चन हम इसी चैनल पे बना के सॉल्व कर दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रेगुलर अभ्यास करना है। जैसे कि हो गया ये क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर रेगुलर आपको अभ्यास करना, और 4 नंबर ये सब SBB आया है। ये ज़रूर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन।